Hello everyone. Today in Accounting for Partnership Firm, admission of a new partner, I am going to discuss the next topic, that is calculation of hidden goodwill. Dear student, in the last video I have discussed the various method and cases of treatment of goodwill at the time of admission of a new partner, such as when goodwill is paid privately by the new partner, when goodwill brought in cash and retained in the business, when goodwill brought in cash and withdrawn by sacrificing partner, when goodwill brought in kind, and when some part or full amount of goodwill is not brought in cash by the new partner. These are the various cases which I have already discussed in the last videos. In this video, I will discuss the method of calculation of hidden goodwill of the firm and share of new partner. Let us see. When value of goodwill of the firm is not given, it has to be inferred on the basis of net worth, that is capital or total capital of the firm, and the profit sharing ratio of the partner. जब क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल नहीं दी होगी या गुडविल को कैलकुलेट करने का जो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा, तो उस कंडीशन में गुडविल का जो वैल्यूएशन किया जाता है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, नेट वर्थ और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। उसके बेस पर यहाँ पर गुडविल का कैलकुलेशन किया जाएगा और इस गुडविल को यहाँ पर हम हिडन गुडविल या इन्फर्ड गुडविल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गुडविल की वैल्यू होती है उसको इन्फर्ड किया जाता है, एस्टीमेट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल जब हम करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले हमें नेट वर्थ फाइंड करना है, इंक्लूडिंग कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर। हम यहाँ पर फर्म की कैपिटल फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। जो इनकमिंग पार्टनर होगा वह कितनी प्रॉफिट के लिए कैपिटल लेके आ रहा है, उसके बेस पर यहाँ पर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसे करने के लिए जो हम स्टेप फॉलो करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, इसके लिए हमें करना है न्यू पार्टनर की कैपिटल लेनी है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रेसिप्रोकल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो नया पार्टनर है वह 50,000 कैपिटल लेके आता है, तो 50,000 और सपोज करिए उसको 1/5 प्रॉफिट के लिए लाया गया, तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/1 हो जाएगा। और इस तरीके से जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आएगी दैट इज़ 2,50,000। तो इस तरीके से हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर। देयर आफ्टर हम इसमें से माइनस करेंगे नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, नेटवर्थ को माइनस करेंगे। और इसके लिए हमें नेटवर्थ फाइंड करते समय हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, इसके लिए आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ले लेंगे, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उन सभी की कैपिटल का सम किया जाएगा, साथ में न्यू पार्टनर की कैपिटल को ऐड करेंगे। कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, तो उसे भी ऐड किया जाएगा। फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को माइनस करेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स में यहाँ पर इस चैप्टर में आपको एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिया हो सकता है, तो इस तरह के जो आइटम्स होंगे उनको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। साथ में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होंगे उसे माइनस कर देंगे, तो हमारी नेट वर्थ आ जाएगी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो आया था, इसमें से नेट वर्थ जो होगा उसको माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा दैट इज़ वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, जिसे हम हिडन गुडविल यहाँ पर कहेंगे। नेटवर्थ को फाइंड करने का एक और फार्मूला है यहाँ पर, जब कैपिटल नहीं दिया होगा तो अगर एसेट्स
से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टोटल एसेट ऑफ द फर्म एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ या आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ दिया है, तो उसके बेस पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप दूसरा फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर नेटवर्थ आ जाएगा। नेटवर्थ को टोटल कैपिटल से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको हिडन गुडविल की वैल्यू आएगी, मीन्स ये गुडविल ऑफ द फर्म है। और इसमें नया पार्टनर का शेयर निकालेंगे, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, यहाँ पर जो गुडविल आया इसको लेना है, इनटू न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नए पार्टनर की जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको ले लेंगे। तो सपोज करिए यहाँ पर फर्म की गुडविल सपोज करिए 1,20,000 आता है, तो इनटू पार्टनर को हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि 1/5 के लिए बुलाया गया था, इनटू 1/5 कर देंगे। तो यहाँ 24,000 जैसे आता है, तो ये न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल होगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब हिडन गुडविल का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे गुडविल का जब बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हम करेंगे तो ये नॉन कैश गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, इसका एडजस्टमेंट हम न्यू पार्टनर्स की कैपिटल या करेंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करेंगे। लेट अस सी वन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस concept hidden goodwill. The question is, Hemraj and Naveen are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their capitals were rupees 1,60,000, 1 lakh respectively. They admit Shivam as a new partner on 1st April 2019 for 1/5 share of profit. Shivam brought rupees 1,20,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries for the above transaction on Shivam's admission. अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो क्वेश्चन में गुडविल फाइंड करने की बात की जा रही है और यहाँ पर ना तो एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन है, ना सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, ना कैपिटलाइजेशन। इट मीन्स डियर स्टूडेंट, आपको तुरंत यहाँ पे समझ जाना है कि ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है और इसको कैपिटल के बेस पर हमें फाइंड करना है। तो हिडन गुडविल के क्वेश्चन में हमने जो स्टेप बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चन को करना है, जिसमें आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड करना है पहले ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म यहाँ पर फाइंड करेंगे जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है उसके बेस पर। तो शिवम ब्रॉट रुपीज़ 1,20,000, 1,20,000 इंटू रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल यहाँ पर 5/1 कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो जाएगा 6 लाख। अब नेटवर्थ यहाँ फाइंड करेंगे तो सभी पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करेंगे, साथ में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व होगा उसको ऐड करेंगे, माइनस करना है फिक्टिशियस एसेट्स को एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। तो यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट्स कुछ भी नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपके पास कैपिटल है सभी पार्टनर की। तो इसको ऐड कर देंगे और उसको माइनस करेंगे इस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म से नेटवर्थ को, तो जो डिफरेंस आएगा वो फर्म की गुडविल आएगी। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ शिवम कैपिटल, शिवम की कैपिटल 1,20,000, रेसिप्रोकल किया 5/1 6 लाख आ गया। इसके बाद नेटवर्थ फाइंड किया यहाँ पे हेमराज की कैपिटल, नवीन की कैपिटल और शिवम इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर सभी की कैपिटल को ऐड किया 1,60,000, 1 लाख, 1,20,000, ये 3,80,000 आ गया। 3,80,000 को माइनस किया 6 लाख से तो बैलेंस आ गया 2,20,000। दिस 2,20,000 इज़ द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। अब इस हिडन गुडविल में हमें शिवम का शेयर निकालना है। तो शिवम का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/5, 2,20,000 इंटू 1/5 44,000 इज़ द वैल्यू ऑफ शिवम गुडविल, जो कि शिवम को ले आना है, मीन्स यहाँ पर इसका पेमेंट उसे करना है। तो शिवम हिडन गुडविल में हमने अभी आपको बताया कि इसका एडजस्टमेंट नॉन कैश गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले शिवम की कैपिटल लेके आता है तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में यहाँ पे जनरल एंट्री होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे 1,20,000 टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट 1,20,000, ये कैपिटल की एंट्री हो गई। इसके बाद जो शिवम के हिस्से की गुडविल है इसका एडजस्टमेंट जो यहाँ पर किया जाएगा दैट इज़ थ्रू इस कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो हम कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट कर देंगे। शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 44,000 टू हेमराज कैपिटल अकाउंट टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में
एडमिशन के समय 1/5 के लिए बुलाया, उसके बाद न्यू रेशियो नहीं दिया, तो जो ओल्ड रेशियो पार्टनर की होगी वही इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। तो 3:2 में यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 3/5 2/5 44,000 का 26,400 17,600 इस तरीके से यहाँ पर गुडविल का डिवीज़न कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज़ 3:2। तो दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल ऑफ द फर्म एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर goodwill and entry in the books of partnership firm at the time of admission. Let us see one more question. A and B are partners in a firm. They admit C as a partner in a firm for 1/4 share in the profit. C brings rupees 2 lakh as his capital. अपनी कैपिटल के लिए उसने 2 लाख का पेमेंट किया. Value of total assets of the firm is 5,40,000 and outside liabilities are valued at 1 lakh on that date. यहाँ पर देखिए आपको कैपिटल जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है वह नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे नेटवर्थ फाइंड करने के लिए हम जो दूसरा फार्मूला आपको बताया गया था टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज. अब यहाँ पर आप ध्यान दें, जब हम पहले तो टोटल कैपिटल आप फाइंड करेंगे उसी तरीके से. न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है 2 लाख लेकर के आया और रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यहाँ पे 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा. इसके अकॉर्डिंग 8 लाख रुपीज़ हो गया उसकी कैपिटल. नेट वर्थ जब फाइंड करेंगे तो आपका जो नेट वर्थ होगा टोटल एसेट्स 5,40,000 माइनस कर देंगे इसमें से 1 लाख की एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, तो 4,40,000 और नए पार्टनर की कैपिटल इसमें जब आप ऐड करेंगे तब जो है ये 2 लाख इसमें ऐड कर दीजिए, तो अब आपका 4,40,000 प्लस 2 लाख 6,40,000 हो गया. 6,40,000 को आपको यहाँ पे 8 जो टोटल कैपिटल 8 लाख आई है उससे माइनस करना है. तो 8 लाख माइनस 6,40,000 यहाँ पर कर देंगे. और इसके बाद जो आपका यहाँ पे 1,60,000 आएगा, इसमें सी को अपना हिस्सा, तो ये फर्म की हिडन गुडविल आ गई जिसमें सी को अपना शेयर ले आना है 1/4. लेट अस सी द सॉल्यूशन. सबसे पहले आप यहाँ पे देखें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म सी के बेस पर 2 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 है. उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किया 8 लाख आया. नेट वर्थ फाइंड किया टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल यहाँ किया 5,40,000 माइनस 1 लाख 2 लाख ऐड किया 6,40,000, ये 1,60,000 आया. यहाँ तक हमने आपको समझाया. इसके बाद ये फर्म की हिडन गुडविल आ गई, फर्म की टोटल गुडविल है और इसमें सी का अपना शेयर जो ले आना है इसको 1,60,000 इंटू 1/4 40,000 ले आना है, जो कि नॉन कैश गुडविल की तरह इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा. अब यहाँ पर जब जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले सी जो नया पार्टनर है 2 लाख कैपिटल लेके आता है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख कर देंगे. इसके बाद जो गुडविल है उसकी 40,000 इसका एडजस्टमेंट उसकी कैपिटल अकाउंट से किया जाएगा, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल करेंगे. इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे 1:1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर का नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर इक्वल पार्टनर मान लेंगे. तो 2 पार्टनर हैं 1:1 होगा और 1:1 ही इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लीजिए. तो 40,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे 20,000 एंड 20,000. दिस इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग हिडन गुडविल of the firm and share of new partner goodwill and accounting entries in the books of firm. आई होप आपको ये सभी एंट्रीज़ हिडन गुडविल की कैलकुलेशन की समझ में आई होंगी. अगर आपको ये समझ में पहली बार में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, ताकि आपको जो कैलकुलेशन करने का तरीका है, हमने दोनों तरीके बताए हैं,
फाइंड करने के गुडविल के नेटवर्थ के जो दोनों फार्मूले उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो आप इसको दोबारा देखेंगे, अगर पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द process of calculation of hidden goodwill. Thank you very much for watching this video. Keep watching, like